दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं जो एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करती हैं, पर उनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। पहले नंबर पर आती है कोडेक्स गिगस। साल 1648 में युद्ध खत्म होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा और वे लूट कर वापस स्वीडिश गए और उन्हीं लूट की सामग्री में उन्हें एक किताब मिली, बहुत ही बड़ी और भारी किताब। इस किताब का वजन है करीब 74 kgs और उस किताब का नाम था कोडेक्स गिगस, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में पहले ओरिजिनली 320 पन्ने थे और अब जहां इस किताब को रखा गया है उसमें 310 पन्ने ही बचे हैं और इसे भी एनाबेला डॉल की तरह सेफ रखा गया है, डू नॉट टच के वार्निंग साथ। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वो व्यक्ति एक मोंक था और उसने अपनी कसम तोड़ी थी और अपने गुरु की कसम को तोड़ने के बाद उसने अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए खुद को रूम के अंदर लॉक कर लिया। वो बिना खाने के और मरने के लिए तैयार हो गया, पर मरते वक्त उसने ठान लिया था कि मैं जो भी रहस्य इस दुनिया के बारे में जानता हूँ उन सब को एक जगह पर लिखूंगा। फाइनल नाइट यानी उसकी जिंदगी की आखिरी रात में भी वो बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए उसने डेविल को बुलाया। बुक को कंप्लीट करने के लिए डेविल को उसने कहा कि मेरी आत्मा ले लो और इस बुक को कंप्लीट कर दो। करोड़ों लोगों का यह मानना है कि उस बुक को डेविल ने कंप्लीट किया था। वो जो आखिरी 10 पन्ने थे जो कि डेविल के हाथों से खुद लिखे गए थे, बाद में किसी ने ये 10 पन्ने चुरा लिया। किसी को नहीं पता कि आज वो सीक्रेट नॉलेज किसके पास है। वो इसका सही या गलत इस्तेमाल कर रहा है, यह बात किसी को नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है बुक ऑफ सॉइगर। इसे मौत का भी किताब कहा जाता है। यह एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजें हैं और तंत्र का जिक्र किया गया है। सालों तक यही माना जाता था कि यह किताब गुम हो चुकी है, पर 1990 में इसे अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है। हर एक लेटर एक स्क्वायर के अंदर और एक ग्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस किताब में 197 पन्ने हैं। जॉन डी नाम का एक स्कॉलर था। यह माना जाता है कि वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो इस किताब को डिकोड करने का कोशिश किया था। लेजेंड और स्टोरीज के हिसाब से उसने एक एंजल को भी आमंत्रित किया था जिसका नाम था यूरियल। एंजल ने बताया इसे वही डिकोड कर सकता है जो इसके लायक है। आम आदमी इसके सीक्रेट को नहीं जान सकता, इसलिए इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था। 2999 किताबों में कुछ भी रहस्य नहीं था, स्पेशली यह किताब कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी था। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई यह बुक मानो गायब हो गई। उसके बाद अचानक 1990 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में दिखाई दी। अजीब बात यह है कि यह सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि एक साथ दो जगह पर मैजिकली दिखाई दी। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज भी यह किताब दोनों जगहों पर पड़ी है। तीसरे नंबर पर आती है द ग्रैंड ग्रिमवा। इस किताब को द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं, पर उस पावर को पाने के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया का सबसे डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड बुक भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था वो शैतान के कब्जे में था। यह किताब इतनी डेंजरस थी कि इसको तंत्र मंत्र करके वेटिकन सिटी के बिल्डिंग में एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। शैतान और डेमन को कैसे कांटेक्ट करें, ऐसी चीजें इस किताब में लिखी गई है। और यह भी माना गया है कि अगर इस किताब को कोई पूरा पढ़ ले तो आपका सोल यानी आपकी आत्मा को डेमन को बेचना होगा। यही वो मेन कारण है कि इसे वोल्ट में बंद करने की नौबत आ गई। चौथे नंबर पर आती है द बुक ऑफ अब्रामलिन। यह 15वीं सदी की एक किताब है।
15वीं शताब्दी में इसको ट्रांसलेट किया गया है और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम के व्यक्ति ने लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था। वहां अब्राहम को एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने अब्राहम को द सीक्रेट ऑफ मैजिक बताया, दुनिया के बियॉन्ड शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। अब्राहम उन सारे ज्ञान को, नेगेटिव बातों को एक जगह पर लिखा और वो एक किताब के रूप में उभर कर सामने आया, जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, द बुक ऑफ अब्राहम। इस किताब में आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, अजीब रिवाजें, जैसे दुनिया में मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया में अलग अलग सोने और खजाने के लोकेशन, आत्मा से कांटेक्ट करने का तरीका, गायब होने का तरीका, यहाँ तक कि हवा में भी उड़ने का जादुई तरीका दिया गया है। इस बुक के राइटर का यह मानना था कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।